इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज पूरी पाकिस्तानी कौम जिस तरह से मार्काए हक को कमेमोरेट कर रही है, उस अजीम शाह की याद मना रही है, कैसे देखते हैं इसे? और पिछले 365 दिन जो हैं ये तारीख साज रहे हैं। इन 365 दिनों में पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी और अब पीस टॉक्स तक, यानी मार्काए हक से पीस टॉक्स तक पाकिस्तान के रोल को और पाकिस्तान के जो एक राइज है, पाकिस्तान की ऊंची उड़ान है, उसे आप किस तरह से सम अप करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पूरी कौम जो है वो आज का 1 साल मुकम्मल होने पे बड़ी ही आप ये कहें कि वलवले के साथ खुशियां मना रहे हैं। और ये एक ऐसी पाकिस्तान की कामयाबी है जिसकी तारीफ और जिसकी तस्दीक जो है वो बैन अवी दुनिया भी कर चुकी है। पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के 6 जहाज गिराए, राफेल जो हैं जो कि इस तरह समझे जाते थे जंगी तारीख में, उन्हें गिराना ये मैं समझता हूँ दुनिया के लिए एक टेस्ट केस बना। फिर हमारी जो बड़ी फौज है उसने जिस तरह इंडिया के छावनियाँ थी, उनकी जो फौजी ठिकाने थे, ब्रिगेड क्वार्टर्स थे, वो सारे तबाह किए। और उसके बाद इंडिया ने घुटने टेक दिए और अमेरिका के पास उससे जाना पड़ा, ये दरखास्त लगे कि जंग बंदी कराई जाए और उनकी दाखिल से फिर जंग बंदी होती है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है और दुनिया में मैं समझता हूँ दुनिया के सामने पाकिस्तान का बिल्कुल एक नया जन्म है कि जिसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो अस्करी सलाहियत और काबिलियत है और हमारी जो फौज पाकिस्तान की लीडरशिप है उनकी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में माना गया। और पॉलिटिकल लीडरशिप की जो दानिशमंदी और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक कोऑर्डिनेशन आप देखते हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में, अल्लाह ताला के फजल से इससे पाकिस्तान के अंदर मजीद भी कामयाबियां आई हैं। मजीद भी आप ये कहें कि जो सतह के ऊपर भी जैसे आपने बात की वो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आ रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह ताला की जात ने जिस तरह आजमतों का, कामयाबियों का एक जारी सारी रखा हुआ है, पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का कौमी सतह पे मजीद नाम बुलंद होगा इंशाल्लाह सर। और ये हमारी हुकूमती क़यादत की बात कर ली जाए, हमारी अस्करी क़यादत की बात कर ली जाए, हमारे अवाम की बात कर ली जाए, सर ये सब उस वक्त हमें एक पेज पर नजर आए और फिर ये कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी। सर एक सवाल आपके सामने सर मैं रखना चाह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस वक्त कहा था कि मेरा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों मुमालिक आपस में देख ले क्या करना है। लेकिन सर तीसरे दिन फिर ये देखा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सीज फायर लेकर आते हैं, उस पर बात होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई, रिपीट कर दें। सर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी अस्करी क़यादत, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो वज़रा हैं, विफाकी वज़रा हैं, मतलब ओवरऑल अगर बात कर ली जाए, हमारे अवाम की बात कर ली जाए तो सब उस वक्त एक पेज पर नजर आए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्रेडिट हम पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को और लीडरशिप को देते हैं, उतना ही क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को भी जाता है कि जिन्होंने एक बेमिसाल इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए और जो इस ऑपरेशन का नाम था बयानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार, तो यकीनन पाकिस्तान की कौम जो है एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए, अफवाज का उत्साह बुलंद हुआ और हमारे गाजियों और शहीदों ने अपने खून से पाकिस्तान की हिफाजत की, तारीख रकम की। आज भी कौम मुतहद है पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए और इंशाल्लाह हम क़यामत तक अपने प्यारे वतन की हिफाजत के लिए, इसकी हुर्मत के लिए, इसके तक़द्दुस के लिए इंशाल्लाह हम कच्चे हैं और अपनी असली क़यादत मुसल्लह अफ़वाज, एयरफोर्स, नेवी सबके साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम जो है और जम के खड़ी है। अच्छा चौधरी साहब, DGISPR ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने एक टर्म दी कि पॉलिटिको जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी की पिछले 365 दिन की अचीवमेंट्स तो अब हम देख रहे हैं, तो अब आगे पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अपनी उड़ान को जारी रख सकता है? और आज वैसे भी पीस टॉक्स की वजह से भी और फिर अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश करके पिछले साल हमने बता दिया कि हार्ड स्टेट भी हैं हम और अमन के लिए भी अपना काम कर सकते हैं। सो अगर हम इंटरनेशनल मीडिया देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही चल रहा है, इस्लामाबाद ही मरकज़ निगाह है। तो आई थिंक कि इस अपॉर्चुनिटी को अब बेहतरीन अंदाज में यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना गवर्नमेंट
के लिए भी बड़ा ज़रूरी हो चुका है, और गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि इन्वेस्टमेंट्स भी हम अट्रैक्ट करें और पूरी दुनिया के लिए हम अमन के प्याम्बर बने हुए हैं? पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी जो मिलिट्री माइट है, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना कोई आम बात नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। हमने अपने से कई गुना में जो बड़ा दुश्मन था इंडिया, उसे चारों शाने चित किया, उनके जहाज़ों को धूल चटाई। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक कामयाबी जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। फिर सिफारती सतह के ऊपर अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसमें सुलह का किरदार अदा करना, अदालत का किरदार अदा करना, यहाँ पे पीस टॉक्स का होना, जहाँ पर टॉक्स जो है वो तारीख का हिस्सा है। दुनिया का कोई मुल्क और ऐसा शहर नहीं है जहाँ पाकिस्तान का नाम न गूंज रहा हो, कोई चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बहस न हो रही हो, बात न हो रही हो, तारीफ न हो रही हो। हमें इस कामयाबियों के सफर को इंशाल्लाह जारी और सारी रखना है। इसके लिए हमारी जो सिविलियन क़यादत है जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में, और हमारी जो अस्करी क़यादत है फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब की सरबराही में, उसके अंदर एक मिसाली कोऑर्डिनेशन जो है वो मौजूद है। और उसी की बदौलत आपको हर सतह के ऊपर जो है वो बड़ी यकसुई के साथ जो है पाकिस्तान के लिए काम करते हुए ये दोनों क़यादत जो है वो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप नजर आती है। उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि हमने इन्हें ट्रांसलेट करना है पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान के हक में ट्रांसलेट होंगी नहीं, हम अपने सफर जारी रखेंगे, ये कोशिश जारी रहेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बनेगा।